हे क्लास 6 गुड मॉर्निंग। आज हम लोग पढ़ रहे हैं केमिस्ट्री चैप्टर 4 का पार्ट 2। और जैसे कि आपने जान रहे हो इसके पहले का जो पार्ट 1 है वो ऑलरेडी चैनल पर अपलोड हो गया। यदि आपने पार्ट 1 नहीं देखा हो तो पार्ट 1 अवश्य देखें, उसके बाद पार्ट 2 देखिए, फिर आपको ज़्यादा समझ में आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लास्ट टाइम हमने कहाँ तक पढ़ लिया था? तो ये सभी चीज़ें हमने जो भी रेड कलर में अंडरलाइन करी हुई वो सभी चीज़ें हमने पढ़ लिया था। और ऑलमोस्ट आपका प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स तक हमने कंप्लीट कर लिया था। तो चलिए अब उसके आगे देखते हैं। चलिए तो सबसे पहले अब हम लोग नॉन मेटल्स के बारे में बात करते हैं। और लास्ट टाइम हमने मेटल्स के बारे में सारी पढ़ लिए। तो चलो नॉन मेटल्स से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले ये आपको देखनी कि नॉन मेटल्स क्या होती है, लेकिन उससे पहले ये जान लो कि भाई जैसे हमने देखा कि टोटल 118 एलिमेंट्स में से 93 मेटल्स हैं, तो नॉन मेटल्स कितने हैं? तो नॉन मेटल्स की जो नंबर्स है वो है ओनली 18th इन नंबर्स। और बाकी के जो बच गए वो है आपके मेटलॉइड्स और नोबल गैसेस में। तो चलो वो सब चीजें हम लोग बाद में देखेंगे, पहले आप ये देख लो कि इसके एग्जांपल्स क्या हैं। तो नॉन मेटल्स का एग्जांपल है हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन, सल्फर, क्लोरीन, ईटीसी। तो आप एग्जांपल से ही समझ सकते हो कि ये जो है वो मेटल तो बिल्कुल नहीं है, और मेटल से बहुत ज्यादा ऑपोजिट है। कहाँ पे मेटल आपका सॉलिड होता है, स्ट्रांग होता है, वो हार्ड होता है, शाइनी होता है, डक्टाइल होता है, मलेबल होता है। बट जो नॉन मेटल है वो ये सब बिल्कुल नहीं होता है। चलो कुछ प्रॉपर्टीज देख लेते हैं नॉन मेटल्स का कि नॉन मेटल्स आखिर होता कैसा है। तो जो नॉन मेटल्स है वो वैसा एलिमेंट है जिसकी सरफेसेस डल होती है। यदि नॉन मेटल को आप टच कर पाते हो, उसको फील कर पाते हो, तो आपको पता चलती है कि जो नॉन मेटल्स की सरफेसेस कैसी हैं, डल है, मतलब खुरदुरा है, वो बहुत ज्यादा शाइनिंग और चमकदार नहीं है। कुछ एग्जांपल्स इसमें भी हैं और जो कि एक्सेप्शंस हैं, जैसे आयोडीन और कार्बन। आयोडीन एंड कार्बन दो ऐसे एग्जांपल हैं जो नॉन मेटल्स होते हुए भी साइन करती है। और कार्बन इन द फॉर्म ऑफ डायमंड एंड ग्रेफाइट। और एक आयोडीन तो है ही जो ये सब क्या करती है, साइन करती है। तो ये एक्सेप्शंस है। जनरली जो नॉन मेटल्स वो साइन नहीं करती है, बट एक्सेप्शन में क्या है, आयोडीन, कार्बन, एग्जांपल में डायमंड एंड ग्रेफाइट, तो ये सब क्या करती है, साइन करती है। नेक्स्ट है कि दे आर आइदर सॉफ्ट सॉलिड। जितनी सारी नॉन मेटल्स होती है वो सबके सब क्या होती है, सॉफ्ट सॉलिड होती है। सॉफ्ट सॉलिड दैट मीन्स वो थोड़ी सी आप कह सकते हो उसको कंबस्टिबल होता है, सॉरी, वो थोड़ा सा कॉम्प्रेसिबल होता है, उसको आप आसानी से कट कर सकते हो, उसको हैंड से भी आप तोड़ सकते हो। तो वो सब चीजें हैं, बट कुछ कुछ ऐसी हैं जो बहुत ज्यादा हार्ड होता है। कुछ एक्सेप्शंस आपको उसमें भी देखने को मिलती है। तो सॉफ्ट सॉलिड का एग्जांपल हो जाएगा आपका सल्फर, फास्फोरस, आयोडीन। ये सब सॉलिड फॉर्म में है लेकिन सॉफ्ट है। कुछ गैसेस हैं जैसे कि देखो ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, क्लोरीन। एक्सेप्शन है ब्रोमीन। ब्रोमीन एक ऐसा नॉन मेटल है जो कि लिक्विड स्टेट में होता है। जितने सारे नॉन मेटल हैं वो जनरली सॉलिड होते हैं या फिर गैस होते हैं, बट एक एकलौता ब्रोमीन ऐसा एक नॉन मेटल है जो कि आपका लिक्विड स्टेट में होता है। तो भाई जितने सारे एक्सेप्शंस है ना वो आपको कंपल्सरी याद रखनी है। बाकी चीजें आपको याद हो या ना हो ये बाद की मैटर है, बट ये आपको याद होना ही चाहिए। तो मैं ये जितनी सारी चीजें जो साथ में यहाँ पे अंडरलाइन करते जा रहा हूँ, तो ये एक्सेप्शंस वाली केस आपको याद रखनी है। यहाँ पे देखो ये डायमंड एंड ग्राफाइट है और एक आयोडीन है। और यहाँ पे आपने देखा इसके पहले आपको मैंने पार्ट 1 में बहुत सारी चीजें अंडरलाइन करवाया था, जैसे कि टंगस्टन था, जिंक था, फिर ये आपका मरकरी था, सोडियम था। तो वो सब चीजें आपको याद रखनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे कार्बन जो है वो सॉफ्ट सॉलिड में और क्या क्या हो सकता है, किस किस फॉर्म में कार्बन रह सकता है। कार्बन कई रूपों में पाया जाता है, जैसे कि चारकोल, सूट, कोल एंड ग्रेफाइट। और ये सब के सब नॉन मेटल्स हैं। एंड अ हार्ड सॉलिड, और नॉन मेटल्स हैं साथ ही साथ हार्ड सॉलिड है, लाइक डायमंड। ऊपर से साइन भी करता है, मतलब कुछ कुछ प्रॉपर्टीज जो है इसके वो मेटल से मैच करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि दे हैव लो बॉइलिंग और लो बॉइलिंग और साथ में मेल्टिंग पॉइंट। इसके जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट है वो बहुत ही कम होते हैं। एक्सेप्शन है डायमंड एंड ग्रेफाइट, ये देखो याद रखनी है। बाकी जितने सारे नॉन मेटल्स हैं सबकी बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट क्या होती है, कम होती है, बट डायमंड और ग्रेफाइट जो है वो बहुत ज्यादा हार्ड है, तो उसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट अलग होती है। नेक्स्ट पॉइंट है दे कैन नॉट बी ड्रॉन इनटू वायर्स और बिटेन इनटू सीड्स। जैसे कि देखो हमने जाना मेटल्स को हम लोग तार बना सकते थे, उसे पीट के सीट बना सकते थे, लेकिन जो नॉन मेटल्स होती है उसे ना ही हम लोग पीट के सीट बना सकते हैं, और वी कैन नॉट ड्रॉन इनटू वायर्स, उससे हम लोग तार भी नहीं बना सकते हैं। दे आर मोस्टली ब्रिटल इन नेचर, वो जो है जनरली ब्रिटल होती है, भंगूर होती है, यानी कि उसको पीटो ना तो फटाफट टूट जाएगी। एग्जाम्पल में कोयला ले लो या फिर कोई भी ब्रिक्स, छोटे मोटे ईंट पत्थर ले लो, जैसे ना उस पर हाथ थोड़ा जैसे ही मारो तो छोटे छोटे टुकड़ों में, पीसेस में बट जाती है। तो ये जो प्रॉपर्टीज है उसे कहते हैं ब्रिटल। चलो अब आगे देखते हैं क्या ये कंडक्टिविटी शो कर सकता है। तो जितने सारे नॉन मेटल्स हैं वो बैड कंडक्टर होते हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी के, लेकिन कार्बन और ग्रेफाइट यहाँ पे भी एक्सेप्शन में है। ये क्या करती है, थोड़ी पूरी करंट ये पास कर लेती है, गुड कंडक्टर होती है इलेक्ट्रिसिटी के। तो ये आपका एक्सेप्शन है, तो इसे आप याद रखनी है।
चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, वो है हमारा कि दे डू नॉट प्रोड्यूस साउंड व्हेन स्ट्रक, दे आर नॉन सोनरस। ये याद रखनी है, जो नॉन मेटल्स होती है ना, उसे आप कहीं पे गिरा दो या फिर उसको पीटो तो वो उतना ज्यादा साउंड प्रोड्यूस नहीं करेगा जितना कि आपका मेटल करता है। मेटल जैसे कि लोहे की साइकिल है, लोहे की बाकी जो चीजें हैं, उसे आप पीट को दे ना कितना साउंड प्रोड्यूस करता है। इसीलिए आपके स्कूल्स में जो बेल्स होती है ना, पहले के टाइम में बेल्स हुआ करती थी, पता नहीं अब आपके स्कूल में कैसी है, तो जो बेल्स होती थी उसे हथौड़े से पीटना होता था, एक टीन के जैसे कुछ बने हुई चीजों को, तो मेटल्स को पीटने के बाद साउंड प्रोड्यूस होता था। लेकिन यहाँ पे जो नॉन मेटल्स है वो गिरने के बाद साउंड प्रोड्यूस नहीं करता, इसलिए ये क्या है आपका नॉन सोनोरस। चलो तो ये भी हमारा जो टॉपिक है नॉन मेटल्स का वो कंप्लीट हो गया। अब हम देखेंगे डिफरेंसेस, ये काफी इंपॉर्टेंट है, और जितनी सारी चीजें आपने अभी तक पढ़ी है उन सभी को शॉर्ट में हम लोग डिफाइन करेंगे। तो ये देखो यहाँ पे इसलिए आप चाहो तो अपने कॉपी में नोट कर सकते हो, क्योंकि ये अपने आप में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में क्वेश्चंस आते हैं इसे डिफरेंशिएट करने वालों में से, और जितने सारे मेटल्स और नॉन मेटल्स का प्रॉपर्टीज है वो आप यहाँ पे शॉर्ट में समझ सकते हो। तो यहाँ पे देख सकते हो एक तरफ प्रॉपर्टी लिखी पड़ी है, ये आपका प्रॉपर्टी हो गया, यहाँ है मेटल, और राइट साइड में बिल्कुल राइट में यहाँ पे आपका नॉन मेटल्स है। तो चलो एक एक प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग उसे हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं। तो पहला है प्रॉपर्टी है मेटेलिक लसर। मेटेलिक लसर, तो मेटल आपका साइनिंग होता है, लसर मतलब वो प्रॉपर्टी जिसमें कोई भी मेटल या तो ऑब्जेक्ट साइन करती है। तो मेटल क्या करती है, साइन कर सकती है, लेकिन नॉन मेटल साइन करती है क्या, नहीं, क्योंकि इसकी सरफेस डल होती है। प्रॉपर्टी की बात करें, नेक्स्ट है स्टेट। तो जो मेटल है उसका स्टेट कैसा होता है, वो हमेशा सॉलिड फॉर्म में होता है, एक्सेप्ट मरकरी, मरकरी को छोड़ के हमेशा सॉलिड फॉर्म में होता है। लेकिन जो नॉन मेटल है वो सॉलिड में भी है, लिक्विड में भी, और गैसियस स्टेट में भी है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट और डेंसिटी। मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट और ये डेंसिटी मेटल्स में तो हाई होता है, लेकिन नॉन मेटल्स में लो होती है। मैलिएबिलिटी, क्या उसे हम लोग पीट के सीट में बना सकते हैं, तो मेटल को आराम से बना सकते हैं, ये मैलिएबल है, लेकिन जो नॉन मेटल्स है वो नॉन मैलिएबल है, इसे हम लोग पीट के सीट नहीं बना सकते। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है डक्टिलिटी, क्या उसे हम लोग खींच के लंबे तार में बना सकते हैं क्या, तो जो मेटल्स है वो डक्टाइल है, मतलब खींच के तार बना सकते हो, लेकिन जो नॉन मेटल्स है वो नॉन डक्टाइल है, इसे आप नहीं कर सकते हो। नेक्स्ट है कंडक्टिविटी, तो कंडक्टिविटी में ये गुड कंडक्टर होती है हीट और इलेक्ट्रिसिटी का, लेकिन जो नॉन मेटल्स है वो बैड कंडक्टर होता है हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी का। तो ये बहुत छोटा सा डिफरेंसेस था गाइस, ये आपको याद रखना चाहिए, काफी इंपॉर्टेंट है। आई होप कि आप ऐसा करोगे और सपोर्ट करोगे मुझे। चलो नेक्स्ट देखते हैं, और नेक्स्ट जो हमारा प्रॉपर्टीज है वो है, सॉरी नेक्स्ट जो हमारा एलिमेंट्स का टाइप्स है वो है आपका मेटालॉइड्स। तो अभी तक हमने मेटल्स और नॉन मेटल्स पढ़ लिया, अब हम लोग मेटालॉइड्स देखते हैं। तो मेटालॉइड्स बेसिकली वो एलिमेंट्स होती है विच आर नाइदर मेटल नॉर नॉन मेटल। मेटालॉइड्स वो एग्जांपल है, तो बोलो मेटालॉइड्स वो एलिमेंट्स है जिसका जो ना ही मेटल होती है ना ही नॉन मेटल होती है। दे आर 7 इन नंबर, ये सिर्फ 7 है नंबर्स में। नंबर सी भाई आपको याद रखनी है, तो नॉन मेटल्स का नंबर्स था आपका 18, मेटल्स का नंबर 93 और मेटलॉइड्स का नंबर 7। दे शो सम प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड सम प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स, ये कुछ प्रॉपर्टीज मेटल का और कुछ प्रॉपर्टीज नॉन मेटल का भी शो करती है। एग्जाम्पल के रूप में है आपका बोरोन, सिलिकॉन, आर्सेनिक, एंटीमनी, जर्मेनियम, टेलरियम एंड पोलोनियम। तो ये 7 जो है वो आपको याद रखनी है, आप चाहो तो इसे नोट डाउन कर सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। सिर्फ 7 नंबर्स हैं मेटालॉइड्स को, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। फिर से एक बार देख लो, बोरॉन, सिलिकॉन, आर्सेनिक, एंटीमनी, जर्मेनियम, टैलियम एंड पोलोनियम। तो मेटालॉइड्स वो एलिमेंट्स है जो ना ही मेटल होती है और ना ही नॉन मेटल्स, ये दोनों की प्रॉपर्टीज को शो करता है, जिसकी नंबर होती है 7 और एग्जांपल्स में ये है। नेक्स्ट एंड लास्ट जो हमारा क्लासिफिकेशन है वो है नोबल और इनर्ट गैसेस। तो जो नोबल और इनर्ट गैसेस है वो भी आपका बेसिकली एलिमेंट्स ही हैं, एलिमेंट्स का टाइप ही है, और ये सब के सब होते हैं गैसियस स्टेट्स में। तो वो एलिमेंट जो गैसियस स्टेट में है और वो डू नॉट रिएक्ट केमिकली विथ अदर एलिमेंट्स, यानी कि जो नोबल गैसेस में जितने सारे एलिमेंट्स होते हैं वो सब गैसेस स्टेट में होते हैं और वो किसी दूसरे एलिमेंट के साथ रिएक्ट नहीं करते। इससे आप अपने, जैसे कि आप देखते हो ना, आयरन को पानी में डालते हो, हवा में बाहर में रख देते हो, तो जो आयरन है धीरे धीरे देखना उसमें जंग लग जाती है, रस्ट हो जाती है, दैट मीन्स कि वो रिएक्ट करा। लेकिन यदि आप नोबल गैसेस को किसी दूसरे एलिमेंट के साथ में रख देते हो तो ये रिएक्ट ही नहीं करता, कोई नया चीज फॉर्म करता ही नहीं है। तो इसे कहते हैं हम लोग नोबल गैसेस और इनर्ट गैसेस, जो कभी रिएक्ट करता ही नहीं है। रिजल्ट है दे आर
नोन एज इनर्ट गैसेस और नोबल गैसेस, जिससे हम लोग नोबल गैसेस और इनर्ट गैसेस के नाम से जाते हैं, जिसकी संख्या होती है सिर्फ 6 इन नंबर, और वो पाया जाता है एयर्स के ट्रेसेस में, यानी कि जितनी सारी नोबल गैसेस हैं वो सब के सब आपके एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होता है, और जिसकी संख्या होती है ओनली 6। तो इसे भी आप स्क्रीनशॉट कर सकते हो तो नोट डाउन कर सकते हो। एग्जाम्पल है हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन एंड रेडॉन। तो ये 6 एग्जाम्पल्स हो गए, इसे आप नोट कर लो और आप लर्न करना। एग्जाम्पल्स भी ध्यान में रखनी, क्योंकि एग्जाम्स में क्वेश्चन हमेशा आते हैं, और हो सकता है कि इस चैप्टर के लास्ट में क्वेश्चन हो जहाँ पे हम लोग क्वेश्चन आंसर डिस्कस भी करेंगे और आपको बताएंगे भी। चलिए नेक्स्ट टॉपिक और इस वीडियो का लास्ट टॉपिक देखते हैं, और इसके बाद हम लोग नेक्स्ट पार्ट में बाकी चीजें देखेंगे। नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा वो है सिंबल्स ऑफ एलिमेंट्स। तो बेसिकली देखो सिंबल्स क्या होती है, तो सिंबल्स वो शॉर्ट फॉर्म है किसी भी एलिमेंट्स के नेम का। सिंबल्स बेसिकली शॉर्ट फॉर्म ऑफ नेम ऑफ एलिमेंट्स, एलिमेंट्स का शॉर्ट फॉर्म होता है। हम लोग एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए सिंबल्स का यूज करते हैं। एन एलिमेंट बट ऑल्सो रिप्रेजेंट एन एटम ऑफ दैट एलिमेंट, और ये साथ ही साथ एलिमेंट्स के अलावा एटम्स को भी रिप्रेजेंट करता है। जिस एलिमेंट का सिंबल है वो सिंबल उस एलिमेंट के एटम को भी रिप्रेजेंट करता है। चलिए कुछ एग्जांपल्स हम लोग देख लेते हैं, अदरवाइज आपको समझ में नहीं आएगा, फिर बोलोगे सर मुझे तो समझ में ही नहीं आ रहा, इसलिए मुझे बताना जरूरी है। एक इंपॉर्टेंट चीज आपको याद रखनी है वो है बर्जेलियस, एक साइंटिस्ट था जो आपको सिंबल्स को रिप्रेजेंट कैसे करनी है वो फर्स्ट टाइम उसने बताया था, और उसने यूज करने के लिए सिंबल्स को इंग्लिश अल्फाबेट का यूज करा था। तो याद रखनी है बर्जेलियस फर्स्ट टाइम सिंबल्स देने का प्रयास करता है, और वो इंग्लिश अल्फाबेट का फर्स्ट लेटर को यूज करके कहता है कि इसे हम लोग सिंबल्स के रूप में यूज कर सकते हैं। चलिए कुछ सिंबल्स यहाँ पे दिए पड़े हैं, उसे हम लोग देखते हैं। लेकिन उससे पहले सिंबल्स आया कहाँ से, और सिंबल्स जनरली किसी भी एलिमेंट का सिंबल क्या होता है, ये कैसे डिसाइड और फिक्स किया गया, इसके बारे में जान लेते हैं। तो जनरली जितने सारे एलिमेंट्स उसका फर्स्ट लेटर को हम लोग यूज करके सिंबल्स बनाते हैं। जैसे यहाँ पे ऑक्सीजन है तो O, और यहाँ पे हाइड्रोजन एलिमेंट है तो उसके लिए सिंबल है H। लेकिन बहुत बार क्या हो जाता है कि सिंबल्स का उसका फर्स्ट लेटर का यूज करके हम लोग नहीं बना पाते, क्योंकि बहुत सारे एलिमेंट्स ऐसे हैं 118 में से जिसका फर्स्ट लेटर सिमिलर होता है। यदि फर्स्ट लेटर सिमिलर हो जाए तो हम उसे फर्स्ट लेटर का यूज करके सिंबल नहीं बना सकते, अदरवाइज कंफ्यूजन हो जाएगी। जैसे कि एग्जांपल देखो, आपका कार्बन है और कैल्शियम है, दो एलिमेंट है कार्बन एंड कैल्शियम, एक और है कोबाल्ट। फर्स्ट लेटर देखो तो तीनों का सी है, फर्स्ट लेटर क्या है तीनों का सी, और यदि हम लोग फर्स्ट लेटर का यूज करके सिंबल बनाएंगे तो कंफ्यूजन हो जाएगी, क्योंकि C4 कार्बन, C4 कैल्शियम और C4 कोबाल्ट होती है। इसीलिए हम क्या करते हैं, जब ऐसे सिचुएशन हो जाए जिसमें दो एलिमेंट्स का नाम एक ही लेटर से स्टार्ट होती है, तो हम क्या करते हैं उसके 2 लेटर्स को ले लेते हैं। जैसे कार्बन को डिनोट करने के लिए हम सी ले लिए, और बाकी जो कैल्शियम है इसे रिप्रेजेंट करते हैं सी ए से, सी कैपिटल और ए स्मॉल, और कोबाल्ट को रिप्रेजेंट करते हैं सी ओ से, सी कैपिटल ओ स्मॉल। तो ये हो गया फर्स्ट, ये हो गया सेकेंड पॉइंट, और अब है थर्ड। मान लो यदि ऐसा हो जाए, अब ऐसा हो जाए कि फिर से दो कंफ्यूजन, फिर से मान लो दो एलिमेंट जैसे ऐसे हो जिसके फर्स्ट लेटर भी मैच कर जाए और सेकेंड लेटर भी मैच कर जाए। जैसे कि देखो यहाँ पे कोबाल्ट है और कॉपर है, इसके फर्स्ट लेटर भी मैच कर रहा है, सेकेंड लेटर भी मैच कर रहा है। यहाँ पे देखो फर्स्ट लेटर भी मैच कर जा रहा है और सेकेंड लेटर भी। तो जब ऐसे सिचुएशन हो जाती है ना, तो अब हम यूज करते हैं उसका लैटिन नेम, यानी कि ये जो लैटिन नेम है, लैटिन एक लैंग्वेज है, यूरोप में था पहले, तो उस लैंग्वेज में देखते हैं कि उस एलिमेंट को किस नाम से जानते हैं। तो जो लैटिन नेम होती है उसके नाम से अब हम एलिमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कि जो कॉपर है उसका लैटिन नेम होता है कपरम, कॉपर का लैटिन नेम कपरम, तो हम कपरम से रिप्रेजेंट करते हैं Cu। और एक है आयरन, आई से आयरन और आई से आयोडीन भी होता है, इसीलिए हम लोग आयरन को लैटिन नेम से रिप्रेजेंट करते हैं, और आयरन को लैटिन में कहते हैं फेरम, आयरन का लैटिन नेम फेरम है, इसीलिए हम लोग यूज करते हैं Fe, और F कैपिटल E स्मॉल। तो अभी तक आपने तीन चीज देख चुके हो। पहला यदि लेटर फर्स्ट लेटर से रिप्रेजेंट करना, सेकेंड में आपने देखा कि फर्स्ट का 2 लेटर रिप्रेजेंट करते हैं, और थर्ड में आपने देखा कि हम लोग लैटिन नेम का यूज करते हैं। क्यों करते हैं? ताकि जो एलिमेंट्स का जो नेम है वो आपस में मिल ना जाए, सिंबल्स आपस में मैच ना हो जाए। कुछ एग्जांपल्स देखते हैं हम लोग यहाँ पे। जैसे कि यहाँ पे देखो एलिमेंट्स, हाइड्रोजन सिंबल H, ऑक्सीजन सिंबल है आपका O, कार्बन सिंबल है आपका C, कैल्शियम एग्जाम्पल में और इसका सिंबल है Ca, कोबाल्ट
एग्जाम्पल सिंबल है CO और ये है कॉपर सिंबल Cu और ये कॉपर का सिंबल Cu कहाँ से आया, तो वो आया आपका कपरम से। अच्छा हमने कॉपर को CO से क्यों नहीं लिखा, क्योंकि कोबाल्ट का CO ऑलरेडी था, इसीलिए हमने कॉपर को Cu लिख दिया। आयरन का देखो होता है लैटिनियम फेरम और वहां से हमने सिंबल बनाया Fe। चलो तो अब आप ये मत पूछना कि सर आयरन का जो सिंबल है वो I क्यों नहीं है और कॉपर का जो सिंबल है वो CO क्यों नहीं है। आई होप ये डाउट आपका क्लियर हो गया होगा। कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं, टेबल 4.2 में है, यहाँ पे हाइड्रोजन से लेकर के कैल्शियम तक के जितने सारे एलिमेंट है सबका सिंबल्स और उसका आपका जो नेम है वो दिया पड़ा है, तो इसे आप याद रखनी है। हाइड्रोजन का H है, हीलियम का He, लिथियम का Li, बेरिलियम का Be और ऐसे ही ETC। और अब हम लोग आगे देखेंगे कि एलिमेंट जो है उसको हम लोग पेरियोडिक टेबल में सटा के रखते हैं ताकि और के इसके बारे में और अच्छे से हम लोग सिस्टमेटिक और अरेंजमेंट करते हैं एलिमेंट्स का, ताकि इसके बारे में हम लोग कन्वेंटली और तो कन्वीनियंट रूप में स्टडी कर सकें। तो इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लासेस में और आगे देखेंगे। और फिलहाल आज की इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके आगे से स्टार्ट करेंगे। ओके, जय हिंद जय भारत। तो मिलते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखें और नेक्स्ट वीडियो देखना बिल्कुल ना भूलें और अपना यूं ही प्यार बनाए रखें। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और हमारी तरफ से ऐसे ही खूबसूरत वीडियोस पाते रहे।